प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा के लिए रैपिड रिवीजन सीरीज में बायोलॉजी से यह पार्ट 9 है। इस वीडियो में हम बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रैपिड रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। डेली मॉर्निंग 8 AM को रैपिड रिवीजन सीरीज का 1 पार्ट अपलोड किया जाएगा। So without wasting any time, subscribe the channel and press the bell icon for notification। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है प्रतिजन, प्रतिजैविक, रोग प्रतिकारक या रोगाणुरोधक। इसका आंसर है सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व प्रतिजैविक है जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी प्रतिजैविक इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न के द्वारा दूध खट्टा किया जाता है। दूध को खट्टा किसके द्वारा किया जाता है? प्रोटोजोआ द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा, वायरस द्वारा या निमेटोड द्वारा। दूध को खट्टा करने के लिए बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। इसे लैक्टोबैसिलस कहा जाता है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस नामक एक बैक्टीरिया है जो दूध को खट्टा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से दही जमता है। दूध से दही किसके द्वारा जमता है? हमने ऊपर अभी प्रश्न पर बात की है। बैक्टीरिया द्वारा दूध से दही जमाया जाता है। ठीक है, या ऊपर हमने क्या बात की थी? ऊपर हमने दूध को खट्टा करने के लिए बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है, वो भी क्या है? लैक्टोबैसिलस है बैक्टीरिया का नाम। दूध से दही जमाना या दूध को खट्टा करना एक ही बात है। ठीक है, जब दूध से दही जमता है तो मुख्यतः दूध खट्टा हो जाता है। ठीक है, तो एक ही प्रश्न है, इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके बस पूछा है। और यहाँ पर बैक्टीरिया का नाम याद रखना, लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं को नाश करता है? अम्ल है H2SO4, CHCl, HNO3 या H3PO4। ये अम्ल है जो पेट के जीवाणुओं को नष्ट करता है। इसका नाम है HCl। ठीक है, HCl अम्ल है जो पेट के जीवाणुओं को क्या करता है? खत्म करता है, नाश करता है। ठीक, अगला प्रश्न, सुक्रोज में होता है। सुक्रोज में क्या होता है? सुक्रोज में क्या पाया जाता है या सुक्रोज किससे मिलकर बना होता है, यह पूछा जा रहा है हमसे। ऑप्शन है ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज होता है, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज एवं गैलेक्टोज होता है या ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज तीनों होता है। सुक्रोज में क्या होता है? सुक्रोज में जो है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। ऑप्शन बी ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज से सुक्रोज बना होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा गया है। इसका आंसर है ऑप्शन बी यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस मानवांग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? किस मानवांग का मतलब है मानव का वह कौन सा अंग है जहां सर्वाधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन है लीवर, स्टमच, पैंक्रियास या गॉल ब्लैडर। इसका आंसर है वह मानवांग यकृत है, लीवर है, जहां सर्वाधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए यकृत, लीवर में सर्वाधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरियम मील खालिस्तान के लिए प्रयुक्त होता है।
बेरियम मील का प्रयोग किस लिए किया जाता है? रक्त समूह की जांच करने के लिए, पोषण नाल की एक्स रे करने के लिए, मस्तिष्क का एक्सरे या किरण करने के लिए। तीनों में से कोई सही नहीं है। बेरियम मील का प्रयोग पोषण नाल के एक्सरे करने के लिए किया जाता है। ठीक है, किसके एक्सरे करने के लिए? पोषण नाल के, आहार नाल के एक्सरे करने के लिए बेरियम मील का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्त्राव कहाँ होता है? किसका स्त्राव? लाइपेज का सिक्रेशन पूछा गया है। अमाशय में, यकृत में, अग्नाशय में या बृहदांत्र में? लाइपेज का सिक्रेशन अग्नाशय से किया जाता है। ठीक है, यह अग्नाशय में होता है। ऑप्शन सी। मानव शरीर में भोजन पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्त्रावण या स्त्राव अग्नाशय से किया जाता है, यह अग्नाशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणियों में 4 प्रकार के दांत होते हैं। जो यंगर है उनमें 4 प्रकार के दांत होते हैं। इन चारों में नुकीला एक मूल वाला दांत कहलाता है। जो 4 प्रकार के दांत में से जो नुकीला होता है वो मूल वाला दांत क्या कहलाता है? पूछा गया है। चवर्णक, अग्रचवर्णक, रदनक या कृदंत? इसका आंसर है, इन चारों में नुकीला मूल वाला दांत रदनक कहलाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित एंजाइमों में से कौन सा सामान्यतः वयस्क मनुष्यों में विद्यमान नहीं होता? वयस्क मनुष्यों में, यंगर में नहीं पाया जाता ऐसा एंजाइम हमें बताना है। रेनिन, पेप्सिन, ट्रैप्सिन या इमाइलोप्सिन? वह एंजाइम है जो सामान्यतः यंगर में, वयस्क मनुष्यों में नहीं पाया जाता। रेनिन। ठीक है, रेनिन यंगर में नहीं पाया जाता। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, लार की प्रकृति होती है, जो लार है, सलाइवा है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? ये क्षार होता है या अम्ल होता है? ये पूछा है। दिए गए ऑप्शन अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या कोई नहीं। लार की प्रकृति मुख्यतः अम्लीय होती है, एसिडिक होती है। ठीक है, लार की प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? ये जो प्रोटीन है वह इसमें से किस में टूटता है? पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन है, वसा में, ग्लूकोज में, एमिनो अम्ल में या माल्टोज में? प्रोटीन अमीनो अम्लों में टूटता है या बदलता है या परिवर्तित होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित रूप में संग्रहित रहता है। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित रहता है? संचित रहता है, सेव रहता है? पूछा गया है। चीनी के रूप में, स्टार्च के रूप में, ग्लूकोज के रूप में या ग्लाइकोजन के रूप में? यदि हम कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं तो यह ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है मानव शरीर में। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव्य सहायता करता है वह स्त्रावित होता है। चर्बी को हजम करने के लिए जो पित्त द्रव्य बाइल जो स्त्रावित होता है उसके बारे में पूछा है। कहाँ से स्त्रावित होता है इसकी हमने पहले बात की है। इस प्रकार के क्वेश्चंस हमने ऊपर देखे हैं। चलिए इसका आंसर मैं बताता हूँ आपको। चर्बी को हजम करने के लिए पित्त द्रव का उपयोग किया जाता है, वह किससे स्त्रावित होता है? वह स्त्रावित होता है जिगर से। जिगर कहने का मतलब क्या है? जिगर यकृत ही है और यकृत को लीवर कहा जाता है। ठीक है,
तो आपको किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। आपको लीवर दे सकता है, यकृत दे सकता है, जिगर दे सकता है, ठीक है। पित्त द्रव्य, बाइल फ्लूइड का स्त्रावण, ठीक है, कहाँ होता है? जिगर में होता है, यकृत में होता है, बाइल में होता है या फिर लीवर में होता है, ठीक है, बाइल का। ये तीनों नाम एक ही है, याद रखना। अगला प्रश्न है, सामान्य व्यक्ति में 100 ml रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर किसके बीच रहता है? 100 ml रक्त में, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल किसके बीच पाया जाता है, पूछा गया है। 250 से 350 मिलीग्राम के बीच, या 150 से 250 मिलीग्राम के बीच, या 100 से 150 मिलीग्राम के बीच, या 50 से 100 मिलीग्राम के बीच। इसका आंसर है, एक सामान्य व्यक्ति में कोलेस्ट्रॉल जो है वह 100 से 150 मिलीग्राम के बीच रहता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे जो अपना खाद्य बना सकते हैं कहलाते हैं। ऐसे पौधे जो अपना खाद्य अर्थात भोजन बना सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? बहुत ही सिंपल प्रश्न है। ऐसे पौधे जो अपना खाद्य बना सकते हैं ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लार सलाइवा का लाभ नहीं है? लार अर्थात सलाइवा का लाभ नहीं है पूछा गया है। नहीं है की बात कर रहा है तो हम बात करते हैं, यह निगलने में मदद करती है, बिल्कुल सही है। यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है। आरबीसी अर्थात ब्लड रेड कार्पसल्स की वृद्धि करता है, पूछा गया है। नहीं, ये शरीर में ब्लड या आरबीसी की वृद्धि नहीं करता, तो ये लाभ नहीं है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यह मुख एवं दांतों को साफ रखता है, ये भी सही है। यह होठों तथा जिह्वा की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करता है, ये भी सही है, ठीक है। तो सही नहीं आ जाएगा। यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करता है, ये सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? सूक्ष्मजीव होते हैं, प्रोटीन होते हैं, अकार्बनिक यौगिक होता है, या मोल्ड्स होते हैं अर्थात फफूंद होते हैं। क्या होते हैं एंजाइम? एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी एंजाइम्स एक प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत कई कार्य करता है, उनमें से एक कार्य है। यकृत जो है वो कई कार्य करता है, उनमें से एक कार्य ऊतक लयन करना, प्रोटीनों का पाचन करना, ग्लाइकोजनों उत्पत्ति करना, अर्थात ग्लाइकोजन की उत्पत्ति करना, ग्लाइकोजन को बनाना, या लवण संतुलन बनाए रखना। यकृत क्या कार्य करता है? यकृत ग्लाइकोजन की उत्पत्ति करना या ग्लाइकोजनों उत्पत्ति, ठीक है, इस कार्य करता है, या ग्लाइकोजन की उत्पत्ति करना सीधा मतलब है इसका, ठीक है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। यदि आपका कोई क्वेश्चन है या कोई एडवाइस है तो हमें कमेंट में लिख भेजिए। आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही साथ चैनल को शेयर कर लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए ग्रेट डे।